हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का टॉपिक जो है वो लास्ट मैंने पोल जब डाला था, 1-2 दिन पहले मैंने पोल डाला था, उस पर सबसे ज़्यादा वोट्स इस टॉपिक को आए हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। लास्ट जब मैंने चेक किया अबाउट 70% वोट्स इस टॉपिक के लिए आए थे। आपके लाइफ में अपकमिंग चेंज क्या है, नेक्स्ट चेंज आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, नेक्स्ट बदलाव आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, ये हम देखने वाले हैं। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आपके लिए ये डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। एंड अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो डेफिनेटली ये कलेक्टिव रीडिंग आपको 80 to 90% रेजोनेट करेगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स के एनर्जीज़ के साथ ये वीडियोस करती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हद तक ये वीडियोस रेजोनेट होना शुरू हो जाए और उस हिसाब से आप रेमेडीज़ अपने लाइफ में लेकर आ सको, चेंजेस अपने लाइफ में लेकर आ सको, ग्रोथ अपनी लाइफ में लेकर आ सको। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। बट उससे पहले आज के प्रेयर्स के बारे में बात करती हूँ। आज स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ मैं आपके लाइफ में। जो स्टैग्नेंसी है, जो रुकावट है, जो पॉज बटन दब गया है लाइफ पे, वो वापस से एक स्टार्ट बटन, रीस्टार्ट बटन लगे और आपकी लाइफ जो है वो ग्रोथ की तरफ बढ़े। जो ऐसा लग रहा है ना कि थम गया है सब कुछ, रुक गया है सब कुछ, ख़त्म हो गया है सब कुछ, या फिर नए रास्ते नहीं खुल रहे हैं, नई बिगिनिंग्स नहीं मिल रही है, तो इसके लिए मैं आज स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ। अगर आज आपको इन प्रेयर्स को रिसीव करना है तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए। मैं आपका नाम पढ़कर, आपकी फैमिली का नाम पढ़कर आपके लिए ज़रूर प्रेयर करूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। स्टार्ट करते हैं अपकमिंग चेंज आपकी लाइफ में, नेक्स्ट चेंज आपकी लाइफ में। मैं राशियों के हिसाब से भी बताऊंगी, तो आपको डेफिनेटली आपके लिए यहाँ इसमें कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ टैरो। ओके, यूनिवर्स, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। ओके, सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, हमें बताइए लाइफ में अपकमिंग चेंज क्या आ रहा है। यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड अस इन दिस रीडिंग। ओके, कार्ड गिरा है नीचे, 5 of Wands। ओके, आई सी फायर एनर्जी। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स नीचे गिरे हैं, वो ले लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। We have 3 of Swords, 2 of Swords. ओके, और क्या है? आई सी कार्मिक साइकिल एंडिंग फॉर यू गाइस। कार्मिक साइकिल जो है वो आपके एंड होते हुए, कार्मिक अकाउंट्स जो है वो क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके करीबी हो, यानी कि फैमिली में से कोई कार्मिक हो, कोई फ्रेंड्स में से हो, रिलेशनशिप कोई कार्मिक हो, लव रिलेशनशिप, आप उस अकाउंट को क्लियर कर रहे हो, ये दिखाई देता है। बट जैसे मेरे चैनल पे आपको ऑनेस्ट रीडिंग मिलेगा, मैं हमें राशियों के बारे में भी बताऊंगी ये किसके लिए है। ये स्पेसिफिकली दिखाई देता है मिथुन, तुला, कुंभ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड समवॉट एरिस, मेष राशि। ये 2-3 कार्ड्स गिरे हैं, 10 of Cups, Queen of Cups, 7 of Cups। ओके, आई सी a lot of messages for water signs as well। ठीक है, देखते हैं, हम लेंगे सारी चीज़ें लेंगे।
अपकमिंग चेंज, इमोशंस से रिलेटेड भी काफ़ी चेंजेस आप में आ रहे हैं। आप अपने इमोशंस का कंट्रोल पा रहे हो, आप ये दिखाई देता है। इमोशंस अभी फ़िलहाल में आपके ऊपर नीचे जो चले रहते हैं, दूसरों के ऊपर आपको अपने इमोशंस डिपेंड करने पड़ते हैं। आप ठान लेते हो कि नहीं, मुझे अभी रोना नहीं है, अभी मुझे बीती बातों पे फोकस करना नहीं है, पर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से आप वापस जो भी मेहनत कर रहे थे सब कुछ वेस्ट हो जाती है, ये दिखाई देता है। प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, ओके। समवेयर, ओके। डेविल, ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, कि अपनी डेविल एनर्जी, अपनी जो नेगेटिव एनर्जी है उससे डील करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, ओके। I see you guys growing, I see you guys being happy, that's good, okay। I think पहले ये देख लेते हैं। We have 2 of swords, 3 of swords, 5 of wands, तो सबसे पहले गिरा था Prince of swords, 7 of cups, 10 of wands, 10 of cups, Queen of cups, okay, sorry, Chariot, we have 7 of swords, and we also have Devil, ठीक है। काफ़ी सारे कार्ड्स निकाल लिए मैंने बातों बातों में, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फर्स्ट जो है मैसेज बहुत क्लियर, लाउड एंड क्लियर आया था एरिस राशि वालों के लिए, एरिस, लियो, सैजिटेरियस कहूँगी मैं, जो जंप आउट हुआ था सबसे पहले। इस वक्त में आप लोग मुझे दिखाई देते हो कि इनर बैटल्स जो है उस पर कॉन्कर कर रहे हो। इनर बैटल क्या होता है, यानी आप अगर अपने आप से लड़ रहे थे किसी चीज़ को लेकर, लो कॉन्फिडेंस हो सकता है, या फिर कोई भी तकलीफ, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये बाहर दिखाई नहीं देता। यानी ना आप डॉक्टर के पास जाओ तो आप ये ज़ख़म जैसे दिखते हैं कि भाई ये है, इसको क्योर करो, ये ज़ख़म हुई है, मुझे ये क्योर करो, राइट। वैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, पर वो जो घाव होते हैं ना बाहरी, उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं अपनी लाइफ में, तकलीफ़ उससे भी ज़्यादा देती हैं अपनी लाइफ में। तो मुझे आप ऐसी चीज़ों से जूझते हुए दिखाई दे रहे हो। स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, अंदर ही अंदर बड़े प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और बाहर का आप तभी कॉन्कर कर पाओगे, आपको पता है कि आप कॉन्कर कर सकते हो बाहर की जो भी तकलीफ़ें हैं आपको। जैसे बाहर की तकलीफ़ें जो दिखाई देती है, फाइनेंशियल इश्यूज़, रिलेशनशिप इश्यूज़, ये दिखाई देते हैं, राइट। यानी दो लोगों के बीच में होते हैं प्रॉब्लम्स तो समझ में आते हैं, लोग बाहर के देख सकते हैं कि हाँ दोनों के बीच में रिश्ता ख़राब है या फिर जो भी है, ये बाहरी प्रॉब्लम्स हैं। पर अंदर ही प्रॉब्लम्स जो है, अंदर के जो प्रॉब्लम है, अंदरूनी प्रॉब्लम्स, वो आप मुझे डील करते हुए बहुत टाइम से दिखाई दे रहे हो। ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ इस्टीम, लो कॉन्फिडेंस, ओके। ये जो है, ये सारी चीज़ें, निगेटिविटी, ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, डील कर रहे हो, ये दिखाई देता है। बट सफलता नहीं पा रहे थे, सफलता नहीं मिल पा रही थी ओवरकम करने के लिए, और वो अभी सफलता आपकी लाइफ में मिलती हुई, वो फाइनली आप अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, आई कैन सी दैट फॉर यू गाइस, ओके। साथ ही समवेयर काफ़ी सारे मैसेजेस हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जो मैं कह रही थी, कार्मिक साइकिल्स जो है, कार्मिक अकाउंट्स आप क्लियर कर रहे हो। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। अगर थर्ड पार्टी का इशू था आपकी ज़िंदगी में, थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस आपके रिलेशनशिप में, आपके बिजनेस में, आपके फैमिली में, तीनों तरह मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके लवर के लाइफ में कोई और लवर आ जाना, या फिर कोई और, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में कोई और आ जाना, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन होता है लव में। अगर ऐसा सिचुएशन था तो वो ख़त्म कर रहे हो आप, वो ख़त्म हो रहा है, ये दिखाई देता है। वो कार्मिक साइकिल जो है वो एंड हो रहा है आपके लिए, ये दिखाई देता है। आई कैन ऑल्सो सी कि अगर बिजनेस में कोई आया था कि आप और आप
आप किसी के साथ डील कर रहे थे पर कोई तीसरा ही आया था बीच में जिसने काम खराब कर रखा था आपका, तो वो इंसान हट रहा है रास्ते से, वो परेशानी आपकी ख़त्म हो रही है, अभी वो किसी भी तरह से हो, ओके, किसी भी तरह से हो, पर वो ख़त्म हो रही है, ये दिखाई देता है। फैमिली में अगर आप फैमिली इश्यूज चल रहे थे, तीसरा ही कोई उस मज़े ले रहा था, तीसरा ही कोई फ़ायदा उठा रहा था उस सिचुएशन का, तो वो थर्ड इंसान जो है वो निकलता हुआ, कार्मिक अकाउंट्स, इस तरह के जो कार्मिक अकाउंट्स है वो आप क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये सभी के लिए दिखाई देता है, सिर्फ एयर साइंस के लिए नहीं, ओके, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए दिखाई देता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारी एनर्जीज मुझे दिखाई देती है इसमें कि ये कार्मिक साइकिल्स एंड होने का, अभी गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, अगेन ये टाइमलेस रीडिंग है पर फिर भी मैं आज के हिसाब से बताती हूँ, गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, तो उस वक्त में काफ़ी शिफ्ट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल मून होता है ये गुरु पूर्णिमा का, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फुल मून होता है, तो इस वक्त में डेफिनेटली वो चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, वो चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी परेशानी से, किसी डीप परेशानी से आप निकलते हुए दिखाई दे रहा है। ये ऐसी परेशानी है जो आप कई सालों से, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई, बट कई सालों से ये परेशानी से आप चल रहे थे, इस परेशानी से, इस कन्फ्यूजन से। मुझे आपका इमीडिएट प्रॉब्लम का हल नहीं, बट जो पहले से बहुत टाइम से जो प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके साथ आप जी रहे हो, उस प्रॉब्लम का हल निकलता हुआ आपके लिए दिखाई देता है। वो प्रॉब्लम खुद ब खुद ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। बहुत टाइम का जो प्रॉब्लम था, बहुत पुराना प्रॉब्लम जो था, जिससे बहुत आप, जिसकी वजह से ही आप इतना टाइम से, जैसे कि फैमिली के ऊपर ब्लैक मैजिक करके रखा है, बहुत सालों से चल रहा है, तो उससे मुक्त हो रहे हो। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत सालों से हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अगर चल रहा था, बहुत सालों से चल रहा था, पिछले 10 सालों से, 15 सालों से, उससे निकलते हुए जो एक प्रॉब्लम होता है ना, पुराना रूट्स में प्रॉब्लम, वो आप हील करते हुए, निकलते हुए वहाँ से दिखाई दे रहे हो इस वक्त में। अपकमिंग चेंज आप लोगों की लाइफ में ये है, डेफिनेटली इमोशंस से रिलेटेड भी, इमोशंस से रिलेटेड भी, अगेन थर्ड पार्टी के काफ़ी सारे, तो थर्ड पार्टी डेफिनेटली, अगर चाहे आपकी बिजनेस में हो, लव में हो, आपकी फैमिली लाइफ में हो, जो भी थर्ड पार्टी था, थर्ड इंसान था जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, वो डेफिनेटली निकल जा रहा है। वी हैव डेविल, सो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इंसान दिखाई देता है मुझे, वो नेगेटिव है इंसान, ओके, जिसने आपको चीट किया है, जिसने आपको फंसाया है, जिसने आपका दिल तोड़ा है, जिसने आपका दिल तोड़ा है, ओके, चोट पहुंचाई है आपको, चीटिंग की है, नेगेटिव है, बांध के रखा है, ब्लैक मैजिक वगैरह अगर कोई करता था, तो ऐसा इंसान डेफिनेटली आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो साइकिल आपका एंड हो रहा है, वो कार्मिक साइकिल आपका एंड हो रहा है। साथ ही मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, इन राशियों के लिए दिखाई देता है कि आप फैमिली के साथ जुड़ोगे, इमोशंस के साथ जुड़ोगे, ओके। फैमिली के साथ मैं जब कह रही हूँ तो कोई ऐसा है जो फैमिली से दूर रह रहा है, तो फैमिली से मिलने का मौका मिलेगा, या फिर अगर फैमिली का कोई बिछड़ा इंसान है, यानी कि भाई है जिससे बहुत टाइम बात नहीं करते, या फिर अनबन चल रही थी, ओके, या फिर भाई की वजह से तकलीफ होती है, माता पिता की से बात नहीं हो पाती, माता पिता का कुछ अपना ही चल रहा होता है। कई लोगों का ऐसा होता है ना कि माताजी के साथ अच्छे संबंध नहीं है, पिताजी के साथ अच्छे संबंध नहीं है, तो वो संबंध सुधरते हुए आप लोगों के लिए दिखाई देते हैं। आप अपने इमोशंस पे, जैसे मैं कह रही थी ना, इमोशंस पे काबू पाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप डिसाइड कर रहे हो कि ये इमोशंस है, इनसे मैं भागूंगा नहीं, इनको मैं फेस करूंगा, इनसे मैं डील करूंगा, और इनके ऊपर मैं काबू पाऊंगा, कंप्लीटली कंट्रोल पाऊंगा कंप्लीटली। जैसे अभी सिचुएशन चल रही होती है ना कि कोई बुरा कहता है तो रो देते हो, बुरा लग जाता है बहुत जल्दी। तो ये कलयुग में जी रहे हैं, इतना कहीं ना कहीं ना पत्थर दिल नहीं, पर थोड़ा स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है, इतना मासूम रह के अभी फ़ायदा नहीं होता है ना। सो वो आप सीख रहे हो, आप समझ रहे हो, ये दिखाई देता है। दुनिया ने आपको बहुत चीट किया है, दुनिया ने आपको बहुत फंसाया है। इमोशंस आज जो आपके ऊपर नीचे रहते हैं वो इसी कारण रहते हैं, पर उस पर आप कंट्रोल पाते हुए दिखाई दे रहे हो। आई सी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के लिए आप शिफ्ट आपके लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है। हो सकता है कि आप घर शिफ्ट कर रहे
हो सकता है आप जॉब शिफ्ट कर रहे हो, बिजनेस शिफ्ट कर रहे हो। अगर आपके पास अभी बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, घर नहीं है, तो नया खरीदने का अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, पर आप जा रहे हो लेके कहीं, कुछ डेफिनेटली दिखाई देता है। ओके, ट्रैवलिंग का योग आपके लिए आता दिखाई दे रहा है, पर कोविड के समय पे थोड़ा सा केयरफुल रहना। बट ट्रैवलिंग इन द सेंस ऐसा ट्रैवलिंग नहीं कि आप क्या कहते हैं कि आप घूमने फिरने जा रहे हो, ये वाला नहीं दिखाई देता। या तो आप शिफ्ट कर रहे हो, यानी कि इंडिया से बाहर जा रहे हो। ओके, यानी जिनको अब्रॉड जाने का मन है ना, पढ़ाई के लिए या फिर अब्रॉड सेटल होने का, आप लोगों को दिखाई देता है वो मिलता हुआ वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि आप लोगों के लिए। साथ ही कहीं ना कहीं मुझे इसमें सिंह राशि, धनु राशि के लिए भी दिखाई देता है कि आपको बाहर जाने का योग दिखाई दे रहा है। ओके, शिफ्ट होने का योग दिखाई दे रहा है। अगर आप जॉब शिफ्ट करना चाह रहे थे, एक कंपनी में काम कर रहे थे जो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, आप शिफ्ट करना चाह रहे थे जॉब, तो डेफिनेटली वो होता हुआ आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी दिखाई देता है। वो आपकी लाइफ में अपकमिंग चेंज रहेगा। अपकमिंग चेंज ये भी रह सकता है कि आप बिजनेस जो है वो शिफ्ट कर रहे हो, बिजनेस के लिए नई जगह खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, ये चीज़ें भी आप लोगों के लिए हो सकती हैं। कन्फ्यूजन जो है, कन्फ्यूजन, वो सारा कन्फ्यूजन दूर हो रहा है सभी राशियों के लिए। कन्फ्यूजन, क्लैरिटी मिलेगी आपको, ये बहुत बड़ा चेंज होगा। क्लैरिटी कि क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, क्या चल रहा है, कैसे कैसे सवालों के जवाब मुझे मिलेंगे। ओके, ये आप अचीव करते हुए इस वक्त में दिखाई दे रहे हो। टाइमलेस रीडिंग है, पर ये अपकमिंग चेंज आप लोगों के लिए, आप जब ये रीडिंग देख रहे हो उससे 1 महीने में डेफिनेटली आएगा। ओके, 1 महीने में, 1 से 1.5 महीने में आप लोगों के लिए डेफिनेटली ये चेंजेस आपके लाइफ में आते दिखाई दे रहे हैं। आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल दिखाई देता है कि आप और आप स्ट्रॉन्ग भी हो, क्योंकि आप गिव अप नहीं कर रहे हो। आप लोग गिव अप नहीं कर रहे हो। आपने ये नहीं सोचा है, ये दिमाग में बिल्कुल नहीं आने देना कि ख़त्म हो गया, हार गया। अभी स्टार्ट है, अभी बहुत कुछ अचीव करना है, और वो अचीवमेंट जो है उसकी झलक यूनिवर्स आपको बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं, ये दिखाई देता है। ओके, अगर ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी ऐसी कोई इश्यूज थी तो उससे आप उभरते हुए, हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, विच इज़ वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग चेंज, ब्यूटिफुल चेंज आपकी लाइफ में दिखाई देता है। विल सी और क्या है मैसेजेस। आई होप मैंने सारी राशियाँ कवर कर ली है, बट फिर भी अगेन राशियों के हिसाब से अगर कुछ आता है या तो फिर कलेक्टिव आता है तो हम देखेंगे। Fogged in, go slow, take time, cleanse, water purification, reflect and redirect your energies, mystic healing। जैसे मैं कह रही थी आपको, किसी बड़े परेशानी से, जो लॉन्ग टाइम की परेशानियां थी ना, उनसे आप उभर कर आते हुए, बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। जो लॉन्ग टर्म परेशानियां थी, जो बहुत सालों से चल रही थी आपकी लाइफ में, जैसे अगर टॉक्सिक इंसान से शादी हुई है, कार्मिक इंसान से शादी हुई है, 20 साल हुए शादी को, 10 साल हुए शादी को, 15 साल हुए शादी को, ओके, तो ये भी आपका लॉन्ग टर्म परेशानी ही हुई। ओके, ये भी उसमें ही कंसिडर कर सकते हो आप, बट अगेन एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो ऐसे लॉन्ग टर्म परेशानी से आप जब उभर कर आओगे तो एक शिफ्ट पाओगे अपनी ज़िंदगी में, एक प्यूरिफिकेशन पाओगे, यानी कि आप डिटॉक्स जैसे हो जाता है ना, जैसे आपने कुछ गलत खा लिया है, और जब यानी आपको परेशानी हो रही है, वो आपके अंदर है, आपने खाया है, कुछ गंद खाई है, खराब कुछ खाया है, या फिर बासी खाना खाया है, खराब खाना खाया है, तो पेट गड़बड़ लगता है। पर आप या तो पॉटी कर लो या फिर उल्टी कर लो, फिर आपको ना वो उल्टी करते वक्त थोड़ी तकलीफ होती है, पर उसके बाद में जो शांति मिलती है, शरीर आपका शांत हो जाता है, मन आपका शांत हो जाता है, और फिर आपको लगता है हाँ चलो परेशानी खत्म हो गई, राइट। तो उस वक्त में डॉक्टर्स आपको क्या सजेस्ट करते हैं कि फिर से जल्दी से कुछ खाना नहीं, थोड़ा टाइम जाने दो, राइट। तो उसी तरह मैं आपको सलाह देना चाहती हूँ। आई नो बहुत गंदा एग्जाम्पल था, बट स्टिल वो दिमाग में आया हुआ मैंने बताया।
जब ऐसा डॉक्टर आपको बताते हैं ना कि फट से कुछ खाना नहीं, थोड़ा पेट को रेस्ट दो, वैसे ही मैं आपको सजेशन दूंगी कि जब ये बड़ी परेशानी हल हो जाती है तो फटाफट डिसीजंस लेने के लिए घाई मत करो, ओके, जल्दबाजी मत करो, आराम से अपना टाइम लो हील होने के लिए, क्योंकि भले ही वो परेशानी आपके शरीर से जा चुकी है, जिंदगी से जा चुकी है, पर आपको जो नुकसान कर गई है उससे उभरने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा हीलिंग ज़रूरी है। तो इस वक्त में रेकी हीलिंग, एंजल थेरेपी, ओके, या फिर ऐसी चीज़ें, इसमें इन्वेस्ट करो, इसमें आप डेवलप करो ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में। रेकी हीलिंग सेशंस आप ले सकते हो, या फिर एंजल थेरेपी आप सीख सकते हो, ताकि आप जो है अपनी लाइफ में उतने चेंजेस ला सको, अपने आप को घर बैठे हील कर सको, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, 7 चक्रा बैलेंस करते रहो, ओके। जो भी है एंजल थेरेपी अगर आपको सीखना है तो मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगी, ओके। बट आई सी समवेयर कि वो हीलिंग एनर्जीज उस वक्त में आपके लाइफ में आएंगी, और जब वो हीलिंग एनर्जीज आपके लाइफ में मल्टीप्लाई होंगी थ्रू अ राइट सोर्स। अभी आपके लाइफ में जो सोर्स दिखाई देता है वो सही सोर्स नहीं है ऑफ एनर्जी, या तो आप निगेटिविटी में हो, या फिर कहीं ना कहीं अगर आप हीलिंग भी लेते हो तो निगेटिव एनवायरनमेंट में वापस आ जाते हो और सारा कुछ वेस्ट हो जाता है, राइट। आप जितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको निगेटिव बना देता है। आपका इनर वर्क आप करते हो, कुछ ना कुछ खराब हो जाता है और वो फिर ज़ीरो चला जाता है, ओके। आई सी दैट आप ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे हो, बट उस कोशिश का फल आपको नहीं मिल रहा है, या फिर कोशिश जो है वो 100% नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ दिस। आई सी दिस, ओके। तो आपको अभी ज़रूरत है कि आप अपने एनर्जीज पे रिफ्लेक्ट करें, उनको रीडायरेक्ट करें, ओके। जो भी आपको ऐसा लग रहा है ना कि हैवीनेस है, ऐसा लग रहा है ना कि निगेटिविटी है मेरे आसपास, कॉर्ड कटिंग सीख सकते हो आप। कॉर्ड कटिंग मेरी एंजल थेरेपी में सिखाया जाता है। कॉर्ड कटिंग करो अपने, ऑलरेडी अगर मेरे से एंजल थेरेपी कर चुके हो तो कॉर्ड कटिंग करो अपनी परेशानियों के साथ, निगेटिविटी के साथ। इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत होती है, ओके। सो आई सी दैट कि आप रीडायरेक्ट करो अपनी एनर्जी, नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करो, ओके। और एंड ये जब होगा आपकी लाइफ में, ये चेंज जब आएंगे आपकी लाइफ में, ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स जब हील होंगे आपकी लाइफ में, तो एक प्यूरिफिकेशन आएगा, तब एक वाइट लाइट आएगा, एक पॉजिटिव लाइट आएगा आपकी लाइफ में, और उसकी वजह से आप ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे, आप शांति की तरफ बढ़ोगे, पीस की तरफ बढ़ोगे, एंड स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ोगे। जो ज़रूरत है अभी आपको, जो ज़रूरत है स्टेबिलिटी की, वो स्टेबिलिटी आप अचीव करते हुए लाइफ में दिखाई देते हो कि भाई स्टेबल रहे लाइफ, राइट। कुछ हैपनिंग ना हो, बट एटलीस्ट कुछ खराब ना हो। ये वाला जो आपका थॉट है अभी फ़िलहाल में, वो डेफिनेटली आप अचीव करोगे। अप्स एंड डाउन्स जो चल रहे हैं, एक लाइन में सीधी लाइफ चलेगी फॉर अ पॉइंट, एंड देन फिर आपका ग्राफ जो है ऊपर जाएगा। तो डेफिनेटली आप वो स्पिरिचुअल जर्नी में हो, दैट्स व्हाई इट हैपन्स। अवेकनिंग की तरफ आप बढ़ रहे हो, दैट चेंज इज ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ, कि आप स्पिरिचुअल जर्नी अपनी आगे ले जा रहे हो। लेट्स सी और क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए है। वी हैव साउथ नोड, personal issue reaches resolution, don't let your past hold you back, surrender to divine, it's time to take action, Aries, okay। मेष, सिंह, धनु, एरिस, लियो, सैजिटेरियस वालों के लिए मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि ज़िंदगी में चेंज लाने के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपने तरफ से इफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो इफ़र्ट्स डालो, अगर आप इफ़र्ट्स डाल रहे हो तो और इफ़र्ट्स डालो, ओके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इफ़र्ट्स आपकी तरफ से यूनिवर्स को दिखाई दें। अब आप इफ़र्ट्स जो कर रहे हो सकता है वो काफ़ी नहीं है, ओके। अगर लेजीनेस वगैरह ऐसा कोई इशू है, निगेटिविटी अगर कोई इशू है, तो उसको हीलिंग की ज़रूरत है आपको। फिर आप हीलिंग करो अपनी, हील करो अपने आप को, ओके। एंड ट्राई टू पुट इन मोर एफर्ट्स। मैनिफेस्टेशन राइट डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं, चेक करो। ट्राई टू फाइंड आउट, ओके। आपका जो पास्ट है, आपका जो डेफिनेटली, जैसे मैं कह रही हूँ आपको कि बड़ी पुरानी परेशानी जो बड़ी थी वो हील हो रही है,
तो उस वक्त में एक बार वो हील हो जाए, वो ख़त्म हो जाए आपकी वो प्रॉब्लम आपके लाइफ से, तो आपको ये एक चीज़ जो है वो याद रखनी है कि उस चीज़ को लेकर आप उसको दोहराने ना दें एक तो अपनी लाइफ में, और उस चीज़ को लेकर आप परेशान ना होते बैठें, या फिर उसी में अटके ना रहें कि वो वापस तो नहीं आएगी, वापस तो नहीं होगा, ऐसा कुछ ऐसे में अटके ना रहें, आगे बढ़ते रहें। ये आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है आपके अपकमिंग चेंज के लिए। अगर चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में तो पास्ट को भूलना बहुत ज़रूरी है। अगर पास्ट में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको फॉरगिव नहीं कर पाए हो, माफ़ नहीं कर पाए हो, तो इट इज़ टाइम कि आप उसको माफ़ करें, उसको लेट गो करें। ओके, अगर कोई ऐसा रिश्ता है पास्ट से जो आपकी लाइफ में आता रहता है और आप आने देते हो, तो इट इज़ टाइम कि आप उस रिश्ते को टाटा बाय बाय कहो, गुड बाय कहो और पीछे ही रखो। कोई ऐसी मेमोरी है जो आपको सताती रहती है, तो उस मेमोरी को हीलिंग करो, उसको पीछे छोड़ो। ओके, पास्ट जब तक लेकर बैठोगे फ्यूचर में आप बढ़ ही नहीं पाओगे और प्रेजेंट का आनंद नहीं उठा पाओगे। तो ये दोनों चीज़ें करने के लिए पहले पास्ट को भूलना बहुत ज़रूरी है, एंड वो पास्ट हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चेंज लाने के लिए अपनी लाइफ में। ये सभी राशियों के लिए है। ओके, आई सी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए है। पर्सनल इश्यूज जो हैं आपके वो सॉल्व हो रहे हैं। पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज़ है, देखिए फैमिली लाइफ नहीं, लव लाइफ नहीं, करियर लाइफ नहीं, मैं कह रही हूँ पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में आपकी हेल्थ आती है, पर्सनल लाइफ में आपका हाइजीन आता है, पर्सनल लाइफ में आपके थॉट्स आते हैं। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे इश्यूज पर्सनल हो जाते हैं, राइट। सो पर्सनल लाइफ में जो आपकी दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो सारे हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप जो है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हो। आई कैन सी सभी राशियों के लिए अभी बता रही हूँ मैं ये कि आप लोग सरेंडर टू डिवाइन का कार्ड है सभी के लिए, एंड फुल मून है, जो फुल मून अभी आ रहा है। ओके, गुरु पूर्णिमा का वक्त है। जिसको भी आप गुरु मानते हो उसके लिए थोड़ा बहुत डोनेट करना। ओके, जिसको भी आप गुरु मानते हो, अगर आप किसी भगवान को गुरु मानते हो तो उनके नाम से किसी को दान दे दीजिए। ओके, आप अगर किसी स्पेसिफिक गुरु को मानते हो, किसी को गुरु मानते हो, किसी को अपना टीचर मानते हो, लाइफ में उन्होंने आपकी बहुत हेल्प की है किसी ना किसी रास्ते से, तो उनको डोनेशन देने की कोशिश करो अपनी तरफ से, जो भी आप दे सको। पर इस गुरु पूर्णिमा को स्पेशली उनके लिए कुछ करो। उनके लिए आप एक लेटर लिख सकते हो थैंक यू का, या फिर कुछ भी जो भी आपको सही लगे। ओके, या फिर छोटा अपने बजट के हिसाब से गिफ्ट, डोनेशन, कुछ भी, एनीथिंग दैट यू फील लाइक, बट एक डिवाइन को उससे आप सरेंडर करो। फुल मून का कार्ड है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, एंड फुल मून जो है वो गुरु पूर्णिमा का ही आ रहा है। गुरु जैसे श्री गुरुदेव दत्त है, उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो, या फिर एनीबडी जिसको आप गुरु मानते हो। अपने स्कूल के टीचर्स वगैरह है उनको विश करो अगर उनका कुछ है। उन्होंने कोई ऐसा, देखिए टीचर्स तो बहुत आते हैं अपने लाइफ में, राइट, पर ऐसा होता है कोई जो लाइफ चेंज करता है आपकी, जो थॉट प्रोसेस आपकी चेंज करता है, जो आपको सही मार्ग दिखाता है, कुछ लाइफ चेंजिंग लेसन्स देता है। तो ऐसे गुरु को कुछ डोनेट करो, कुछ गिफ्ट करो, या फिर कुछ उनको एक लेटर लिखो, उनको थैंक यू कहो इस वक्त में। ये भी बहुत बड़ा है। अगर फाइनेंशियल बजट नहीं है तो थैंक यू कहो, कुछ करो उनके लिए। ओके, सो ये समवेयर आपकी लाइफ में आप डिवाइन को सरेंडर कर रहे हो। गुरु जो होता है वो होता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग होता है वो अपनी लाइफ में। ओके, सो ये ज़रूर आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैं भी ये करने वाली हूँ। मेरे जितने भी गुरु हैं मैं उनके लिए, सबके लिए गिफ्ट सेंड कर रही हूँ इस बार। सो डेफिनेटली ये आप लोग भी ट्राई करो, इससे बहुत आपको गुरु के आप करीब आओगे, गुरु के साथ जुड़ोगे आप। ओके, एंड एक थैंक यू होगा, एक ग्रैटिट्यूड होगा। जब आप ग्रैटिट्यूड सेंड करते हो यूनिवर्स में तो आपको मल्टीप्लाई होके आता है। ओके, सो ट्राई टू डू दैट। सो ये था आप लोगों के लिए रीडिंग, अपकमिंग चेंजेस इन योर लाइफ। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आया है, रेजोनेट हुआ है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहोगे, प्रेयर्स रिसीव करना चाहते हो तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखना। मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियो के थ्रू या फिर इसके थ्रू अब सेंड करूँगी आप लोगों के लिए।
मोस्टली प्लान कर रही हूँ लाइव आऊँ कल या फिर परसों, सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन दैट लेट मी नो दैट एज वेल। और क्या बताऊँ, या सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ ही भूल गई, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरा सेकंड चैनल जो है आर्केन एंजल, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, मैं उस पर भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहती हूँ। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो है थर्ड आई चक्रा बैलेंसिंग का, तो ज़रूर वो भी चैनल देखना, उसे भी प्यार देना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टूडेज़ रीडिंग। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय।